नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका India.com में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज बात करेंगे आपके बैठने, खड़े होने और आपकी मुद्राओं के विषय पर। जी हां, आप कैसे बैठते हैं और आपका कार्य क्यों बिगड़ जाता है, या फिर आपके बैठने का सही तरीका क्या होना चाहिए, यह आपसे साझा करेंगे बात को और समझाने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है वो जीवन में सफल हो जाए, स्वस्थ रहे और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बैठने का तरीका कहीं आपके कार्यों को बिगाड़ ना दे? सबसे पहले हम यही चर्चा कर लेते हैं कि आपको कैसे बैठना चाहिए। देखिए, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें और आपका बहुत महत्वपूर्ण कार्य वहां पर रुका हुआ है, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि उसके पास पहुंचते ही आप अपनी रीढ़ की हड्डी को, बैकबोन को एकदम से सीधा रखेंगे। आपको बिल्कुल भी ऐसे झुककर नहीं बैठना है, आपको बिल्कुल तन कर और अपनी बैकबोन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके बैठना है। इससे क्या होगा कि हमारी रीढ़ की हड्डी का सीधा जो संबंध है वो हमारे मस्तिष्क से है, ब्रेन से है, जिससे क्या होता है कि हम उससे जो बात करेंगे वह व्यक्ति हमारी बातों को बहुत आसानी से समझ पाएगा और हम इधर उधर की बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब आप कभी घर में बैठें तो आप आराम की मुद्रा में हैं तो एक बात अलग है, वरना हमेशा आप इस तरीके से बैठने का प्रयास करें कि आप अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठें, या फिर आप अपने पैर के ऊपर पैर को चढ़ाकर बिल्कुल भी ना बैठें। ऐसा करने से कभी कभी आपको मेडिकली बता दूं कि नसों में ब्लड का जो प्रवाह है वो कभी कभी रुक जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, अमूमन और अक्सर ये देखा जाता है कि कहा जाता है कि आपका हाथ सो गया है या आपका पैर सो गया है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इस समस्या से भी बच जाएंगे। आपको सोते समय भी हमेशा लेफ्ट वाली यानी कि उल्टी करवट लेकर ही हमेशा सोना चाहिए, तो भी आपके हृदय पर, आपके मस्तिष्क पर हर तरीके से एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद आपको नहीं सोना चाहिए। कम से कम 40, 50, 60 कदम आपको टहलना चाहिए, यह भी आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ ही जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं, वहां पर आपको चेयर पर बैठना है तो आप हमेशा स्ट्रेट होकर बैठें। और एक विशेष बात, मुद्राओं को लेकर, यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई कार्य बिगड़ रहा है, आप उसको संभालना चाहते, तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के अंगूठे वाले इस साथ की उंगली यानी तर्जनी उंगली को आप इस तरीके से जोड़ेंगे और इस मुद्रा के अंदर आप उस व्यक्ति के सामने बैठ जाएं। ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी तीसरी मुद्रा की। जब आप घर में आराम की मुद्रा में होते हैं तो भी आप यदि सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमेशा आप अपनी बॉडी को हमेशा स्ट्रेट रखिए। कभी भी हाथ पर हाथ रखकर या पैर पे पैर रखकर आपको नहीं बैठना चाहिए। यदि आप आराम की मुद्रा में हैं, वो एक अर्थ अलग है, उसकी बात अलग है। लेकिन जब आपको महत्वपूर्ण कार्य पर, महत्वपूर्ण कागज पर सिग्नेचर करना है, तो हमेशा आपको स्ट्रेट होकर, बैकबोन को सीधी रखकर और पूर्व दिशा की तरफ फेस करके अपने कार्य को करना चाहिए। तो फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन India.com के माध्यम से आपको कुछ नया बताने का प्रयास करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।